नमस्कार। सत्यम मेरा नाम है। तो मदर्स डे है तो लिहाजा वहीं से शुरुआत करता हूँ। मैंने मेरी सबसे पहली कविता माँ पे ही लिखी थी। सो गौर फरमाइएगा कि पहला मतलब पढ़ता हूँ। वो हर बात मुझे याद है माँ जो तुम मुझे बताती थी। वो हर बात मुझे याद है माँ जो तुम मुझे बताती थी। हमको खाना खिलाकर माँ तुम कैसे भूखे सो जाती थी। हमको खाना खिलाकर माँ तुम कैसे भूखे सो जाती थी। वो हर दिन याद है मुझे माँ जो तेरे संग गुजारा था। तेरी हंसी का माँ मैं एकमात्र सहारा था। तेरी हंसी का माँ मैं एकमात्र सहारा था। तू हंसकर गले लगाती थी जब मैं खिलखिलाता था। तेरी गोद ही वो जगह थी माँ जहाँ चैन से सो पाता था। तू हंसकर गले लगाती थी जब मैं खिलखिलाता था। तेरी गोद ही वो जगह थी माँ जहाँ चैन से सो पाता था। माँ वो दिन सारे कहाँ गए क्यों पेट नहीं भरता अब खाने से। माँ वो दिन सारे कहाँ गए क्यों पेट नहीं भरता अब खाने से। माँ दवा भी वो असर नहीं करती जो होता था तेरे मुस्कुराने से। बहुत अच्छे। माँ दवा भी वो असर नहीं करती जो होता था तेरे मुस्कुराने से। हर माँ ये सारे जादू बस तुझको ही क्यों आते थे। माँ ये सारे जादू बस तुझको ही क्यों आते थे। हर चोट हर तकलीफ में माँ हम तुझको ही क्यों बुलाते थे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो माहौल थोड़ा बदलते हैं, थोड़ा शायरी का माहौल शुरू करते हैं। तो एक शायरी है, एक मतलब पेश करता हूँ। दिल की ख्वाहिशों को काबू में रखना होता है। उम्मीदों के छलावे से बच के निकलना होता है। दिल की ख्वाहिशों को काबू में रखना होता है। उम्मीदों के छलावे से बच के निकलना होता है। किसी के चले जाने के बाद हमें ये पता चला ये राहे इश्क है यहाँ पैदल चलना होता है। क्या बात, बहुत अच्छा। किसी के चले जाने के बाद हमें ये पता चला ये राहे इश्क है यहाँ पैदल चलना होता है। हर बार नहीं मिलता इस दरिये का किनारा। हर बार नहीं मिलता इस दरिये का किनारा। कई बार तो बस मझधार में मरना होता है। बहुत अच्छा। कई बार तो बस मझधार में मरना होता है। और वो किसी और को देखे और तुम्हें रत्ती भर जलन न हो। और वो किसी और को देखे और तुम्हें रत्ती भर जलन न हो। इश्क में आदमी को इस कदर समझदार बनना होता है। बहुत अच्छी, बहुत प्यारा। एक शेर फिर से बताता हूँ कि कुछ दिनों से होशो हवास में नहीं रहते। क्या बताएं यार आजकल हम अपने पास भी नहीं रहते। कुछ दिन होशो हवास में नहीं रहते। क्या बताएं यार आजकल तो हम अपने पास भी नहीं रहते। सच बताएं तो समंदर सी तासीर हो गई है हमारी। सच बताएं तो समंदर सी तासीर हो गई है हमारी। पानी है मगर किसी की प्यास में नहीं रहते। बहुत अच्छी, बहुत। पानी है मगर किसी की प्यास में नहीं रहते। बस एक उम्मीद लगाई थी किसी से मिलने की। बाकी तो हम किसी अरदास में नहीं रहते। बस एक उम्मीद लगाई थी किसी से मिलने की। बाकी तो हम किसी अरदास में नहीं रहते। आखिरी शेर के यहाँ वहाँ इधर उधर हर जगह रहते हो तुम। यहाँ वहाँ इधर उधर हर जगह रहते हो तुम। बस एक मेरे पास में नहीं रहते। बहुत अच्छा, बहुत खूब, क्या बात है। एक शेर मैंने मेरे महबूब शायर जॉन एलिया के लिए लिखा था। तो गौर फरमाइएगा, उम्मीद है तवज्जो दें आप लोग। जॉन तुम शायरी न करते तो क्या होता। जॉन तुम शायरी न करते तो क्या होता। मैं किसी और के सजदे में पड़ा होता। किसी और के लहजे से फिदा होता। कोई और ही मेरा खुदा होता। जॉन तुम शायरी न करते तो क्या होता। किसी जमीन में मैं बंजर होता। किसी हादसे का मैं मंजर होता। किसी कत्ल में मैं खंजर होता। जॉन तुम ना होते तो मैं कंजर होता। अब मैं अपने लास्ट शेर के साथ समापन करूंगा। उम्मीद है बोर नहीं कर रहा हूँ। तो लास्ट शेर आप सबकी नजर करता हूँ क्योंकि शायद कामयाबी तो हर किसी को ही चाहिए होती है। तो कामयाबी आखिर कब तक मुझसे मुंह छिपाएगी। कामयाबी आखिर कब तक मुझसे मुंह छिपाएगी। तू कभी न कभी तो मेरे हाथ आएगी। तू कभी न कभी तो मेरे हाथ आएगी। याद रख फिजूल नहीं जाती की हुई मेहनत। याद रख
फिजूल नहीं जाती की हुई मेहनत, सो मेरी मेहनत भी कभी रंग लाएगी। सो मेरी मेहनत भी कभी रंग लाएगी। कामयाबी क्या तुझ में रत्ती भर ईमान नहीं? कामयाबी क्या तुझ में रत्ती भर ईमान नहीं? आखिर कब तक निकम्मों के हाथ जाएगी? आखिर कब तक निकम्मों के हाथ जाएगी? कामयाबी तुझे मेरे हर एक आंसू का हिसाब देना होगा। कामयाबी तुझे मेरे हर एक आंसू का हिसाब देना होगा। कामयाबी तू कब तक मुझे टरकाएगी? कामयाबी कब तक मुझसे मुंह छिपाएगी? कामयाबी कभी तो हाथ आएगी। बहुत ही खूब सत्यम।